नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की बात। जो दर्शकों के लगातार कमेंट आ रहे थे, हमने जब पॉडकास्ट की सीरीज़ आपको दिखाना शुरू करी, तो जो दर्शकों के कमेंट आए थे, हमने आप लोगों से पूछा था कि आप किस नेता का बेबाक पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, उनके दिलों की बात जानना चाहते हैं। तो दर्शकों के ज़्यादा कमेंट थे विधायक प्रमोद द्विज के बारे में। तो आज समय निकाल कर के हम भी आए हैं विधायक प्रमोद द्विज के कार्यालय में और इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और सर कैसे हैं? पहले आज आपसे ना आपके दिल की बातचीत करेंगे, आज आपकी इस हँसी का पूरा राज जानेंगे हम, दर्शक जो पूछना चाहते ऐसे हैं। अनुराग, खुली किताब है भाई, और आपको पूरा हक है, आप कुछ भी पूछ सकते बचपन में राजनीति में कैसे एंट्री हुई आपकी? हैं। एंट्री बचपन में नहीं हुई। कैसे हुई? राजनीति में एंट्री का सफर कैसा था? पिताजी विधायक थे जी। काफी लोग जानते हैं इस बात को कि पिताजी जनसंघ परिवार से हम लोग हैं जी। और आपको ये याद की हैरानगी होगी कि 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था जी। भारतवर्ष का, जी। पानीपत सीट से हमारे ताया जी थे कुंदन लाल बिट जी, जी। उन्होंने लड़ा था। जी। और पिताजी ने जो पहला चुनाव लड़ा वो 1962 में लड़ा, जब वो विधायक बने। जी। और उसके बाद पिताजी लगभग 1987 तक एग्जैक्टली वो विधायक रहे और 5 चुनाव उन्होंने पानीपत से जीते। पानीपत की जनता बहुत प्यार करती है। जी। उन्होंने पिताजी को जो मान सम्मान दिया, हम तो पानीपत के करेदार हैं भाई। अच्छा। और उसके बाद आपके सामने स्कूली राजनीति में स्कूल में या कॉलेज में कभी राजनीति में इंटरेस्ट रहा है? राजनीति कॉलेज में किया था हमने, कॉलेज में। स्कूल में नहीं था। अच्छा। कॉलेज में मुझे याद है, जब मैं एसडी कॉलेज में 1972 जी। एडमिशन लिया तो हमारे टाइम में प्रेप और प्री मेडिकल होती थी। जी। जी। प्रेप एंड प्री मेडिकल, तो प्रेप और प्री मेडिकल में दोनों साल मेरे साथियों जो यार मित्र थे, छोटा सा शहर था, तो दोनों बार मैं उस टाइम कहते थे रिप्रेजेंटेटिव। जी। जी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते थे, सीआर कहा जाता था उस टाइम। तो मैं एसडी कॉलेज के अंदर 2 साल सीआर रहा था कॉलेज में। बाद में चुनाव का, कॉलेज के चुनाव और बड़े, फिर देखिए कॉलेज के चुनाव, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया जी। 2 बार इलेक्शन लड़ा, दोनों बार जीता था जी। और उसके बाद राजनीति में मैं ये कहूँगा कि मैंने कारोबार में। अच्छा, बचपन की बात कर लेते हैं। बचपन में एक चीज़ एक ये रहती है, घर वालों से कभी जो एक किसी भी बड़ी चीज़ के लिए डाँट नहीं, आराम से पढ़ाई, क्योंकि बच्चे माँ-बाप कहते हैं पढ़ाई कर, राजनीति में कुछ नहीं रखा, तो ऐसा कभी? नहीं, हमारे घर में ना पिताजी ने कभी भी इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया कि परिवार को राजनीति में लेके आना है। जी। और वैसे भारतीय जनता की बाई चांस आज परंपरा भी देखें तो परिवारवाद की नहीं है। जी। कांग्रेस में है ये परिवारवाद की राजनीति, हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन पिताजी ने कभी भी हमारे को प्रोत्साहित नहीं किया। हम 3 भाई हैं, बड़े भाई साहब का देहांत हो चुका है 2004-05 में और अब हम 2 भाई इस टाइम हैं। लेकिन हमने कभी भी राजनीति की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इंटरेस्ट होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में एक्टिव नहीं थे। बड़े भाई से या फिर पिताजी से कभी डांट या मार पड़ी? बड़े भाई से पड़ती थी। पड़ी थी? किस टॉपिक पे, कैसे मार पड़ी थी? देखो बचपन में कई शरारतें हो जाती है, कभी नहीं पढ़ना। उस टाइम हमारे टाइम में वीडियो तो होते नहीं थे। जी। 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 मूवीज भी कम होती थी। हमारे टाइम एंटरटेनमेंट क्या होती थी, गली में खेलना, वो जिसको कहते हैं कंचे खेलना जी। या हमारे टाइम में टीपू होता था या क्रिकेट होता था थोड़ा सा, और ज्यादा ध्यान हम बच्चों का उसी में रहता था, गली के मोहल्ले में। कभी स्कूल कॉलेज बंक किए? बंक करके खेलने चले गए? ज्यादा नहीं, ऐसा याद नहीं है। ऐसा याद नहीं है, बंक नहीं किया। लेकिन बड़े भाई साहब से हम डरते थे। जी। पिताजी जो भी हमें बात कहनी होती थी, शायद ये एक माध्यम था। जी। हमारे जो बड़े भाई साहब थे देवेंद्र जी, बहुत डिसिप्लिन वाले, बहुत डिसिप्लिन, नियम के, उनका सारी उम्र नियम में रहे वो, एंड एथिक्स के साथ वो लाइफ गुजारी। और वो चाहते थे कि हम भी वैसे ही रहे, और उन्होंने हमें ऐसा बनाया। तो हमें जो डांट पड़ती थी अपने बड़े भाई से पड़ती थी, 1-2 बार मार पिटाई भी हुई थी हमारी। भागना भूनना मार के, जैसे अच्छा गली क्रिकेट का एक शौक होता है बच्चों के अंदर, जो आज के युवा भी है सबके अंदर, की गली में क्रिकेट खेलने का, तो मन के अंदर ये नहीं आया उस टाइम जो फेवरेट क्रिकेटर रहा होगा कि ऐसा क्रिकेटर बनूंगा? नहीं, देखिए क्रिकेट एक्चुअली अगर आप देखें ना जी। इंडिया की जो डेवलपमेंट है क्रिकेट की, वो आफ्टर 1984 वर्ल्ड कप बाहर, जी। जब कपिल देव ने जो परफॉर्म किया, आपको अगर याद है जिम्बाब्वे मैच में, जी। जी। जिसका रिकॉर्डिंग नहीं है बाई चांस क्योंकि उसने स्ट्राइक थी मीडिया की। जी।
मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर अगर इंडिया की पहचान हुई है क्रिकेट में, इट वाज 1984 कपिल देव जी। उसके बाद बड़ा प्रचार हुआ। लेकिन बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 1975। अपनी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की थी 1975 जी। और उसके बाद मैंने कारोबार में लगा। बहुत छोटा काम था जी। आपको जान के ये हैरानगी होगी, आज मैं बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे जी। कि तब वेस्पा स्कूटर होता था, जी। प्रिया नाम था उसका, जी। आज भी याद है मुझे। और उसकी ब्लैक होती थी, स्कूटर मिलता नहीं था जी। और हमारे पास स्कूटर नहीं था। मैंने बिजनेस 1975 में शुरू किया जी। और मैंने पैसे नहीं थे स्कूटर लेने के लिए। जी। आई यूज टू गो टू माई ऑफिस, जो छोटा सा ऑफिस था, हैंडलूम की फैक्ट्री लगाई थी, वो भी किराए पे जगह लेके, जी। तो साइकिल पे जाता था। जी। पहले 3 साल 1978 में मैंने पहला स्कूटर लिया था। स्ट्रगल है लाइफ की, हर एक की है। कॉलेज टाइम में यार दोस्तों के साथ पहुंचे करके पार्टी वगैरह नहीं होती थी, उस टाइम इतना रिवाज होता नहीं था। जी। 70s के अंदर 80s के अंदर ऐसा रिवाज, कोई होटल्स नहीं थे पानीपत में, जी। कोई अच्छे रेस्टोरेंट नहीं थे, तो तब ये कल्चर नहीं था। ये कल्चर तो 90s के बाद आया, जब मारुति कार आई और उसके बाद ट्रैवलिंग, और जैसे जैसे देश बढ़ रहा है वैसे वैसे शहर बढ़ा। लेकिन हमारे समय में ये फैसिलिटी नहीं थी। सबसे बड़ा शौक क्या था उस टाइम कि ये करने का मन करता था? मूवीज देखने। मूवीज तो हम फ्राइडे को जरूर जाते थे। अच्छा। मूवीज का बहुत शौक था और विद फ्रेंड्स मूवी जरूर देखनी पड़ी इसको लेकर के? नहीं, मूवी देखते थे और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था। अच्छा। और सिनेमा हॉल भी कौन सा था? नवल। अच्छा जी। कमल सिनेमा याद है मुझे, नवल सिनेमा था, कमल था, ये दो औरतें किशोर एंड सीमा रहते थे, 4-5। लेकिन मूवी जरूर देखते थे। साइकिल से स्कूटर तक का सफर रहा, स्कूटर से गाड़ी तक का सफर कैसा रहा? बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी, मैंने की, लोगों ने भी की जी। पानीपत बहुत छोटा टाउन था जी। यहाँ के लोगों ने सबने मेहनत किया। हमारे आसपास के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज बड़े बड़े एक्सपोर्टर थे, आज से कुछ साल पहले, मान लीजिए रिवेरा है, मान लीजिए जोगिंदर जैन जी थे, मान लो हैंड फेब है, हम हैं, कई लोग थे, हम 8-10 लोग थे। हम सभी लोग जो सप्लाई करते थे महाजन से ओवरसीज को, राजेश महाजन जी के हम सप्लायर थे, बड़ी मेहनत करते थे। शीना वाले प्रकाश जी थे, सबने मेहनत की है। बाकी तो भाग्य की रेखाएं होती हैं, किसकी कैसे सेट बैठती है। मेहनत मैंने क्या, पानीपत के सभी आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबने बड़ी मेहनत करके, लगन करके उन्होंने काम किया। बचपन में कोई एक ऐसा दोस्त जो अभी तक साथ हो? है। आता है? कौन कौन? तो उनके साथ क्या विधायक वाली फीलिंग रहती है कि दोस्ती वाली रहती है? नहीं, विधायक तो दूर दूर की भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बचपन में मेरे 2 बहुत पास फ्रेंड थे, आज भी हैं जी। एक को तो शायद आपने नाम सुना भी होगा, वन है शेखर गुप्ता। जी। 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 जो आज सीईओ है प्रिंट के, दी प्रिंट के। जी। पहले इंडियन एक्सप्रेस को भी उनके, उन्होंने ट्रिब्यून में भी काम किया। ही बिलोंग्स टू पानीपत, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। जी। और वन मोर फ्रेंड आई हैव इज करण कामरा, जी। ही इज इन यूएसए। जी। तो ये हम 3 बचपन के दोस्त हैं, भूलते नहीं है ये लोग हम कभी भी। 3 की तिगड़ी थी। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि मेरी जब बिजनेस शुरू किया तो लाइफ में एक बहुत अच्छा दोस्त मिला मुझे। बाद में उसको रोटरी में भी हम कैरी ऑन किया। पानीपत में आप शायद जानते होंगे, इंडोम फैशन के नाम से उनका कारोबार है। रंजीत भाटिया जी बहुत बड़े मित्र हैं मेरे, और वेल विशर तो हैं ही हैं, मित्र हैं। डांट भी लेते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं इनको पहली बार मिला था आई थिंक 1979 या 80 में। आज तो वो हमारे परम मित्र हैं और भी लाइफ में फिर लोग जुड़ते चले गए। अच्छा, कॉलेज में कोई एक ऐसा दिन रहा है कि जिस दिन असाइनमेंट वगैरह ना करके गए हो तो लेक्चर बंक मारना पड़ा या फिर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ा? मैं आपको एक बात बताता हूँ। पढ़ाई में कैसे थे? एवरेज 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 था, ठीक ठीक नंबर आ जाते थे। मतलब लाइक अराउंड हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीजन कहते थे, अब तो ग्रेड है। जी। हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीजन कहते थे 60% को। अच्छा जी। आई स्टिल रिमेम्बर। तो मैं उसी के अराउंड रहता था, कभी 55% आ गए, कभी 65% आ गए। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। और उस टाइम ये मार्क्स बहुत होते थे। आज तो बच्चों में कंपटीशन है 90% का, 95% का। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। हैंडलूम में आगे कारोबार करा। राजनीति में कैसी एंट्री हुई? राजनीति में कैसी है? राजनीति के अंदर
हमारा इतना जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे थ्रू आउट आवर लाइफ। और जब भी कोई कार्यक्रम होते थे, हमारे बुजुर्ग आप भी हैं चौधरी नित्यानंद भाटिया जी, डॉक्टर माननीय मनोहर लाल जी हैं, आज भी हैं, डॉक्टर महेंद्र रंजन जो बहुत साल पहले शहीद हो गए, सरदाना जी थे, बलीराम जी थे, आई नो सो मेनी पीपल। और इनके माध्यम से हम टच में रहते थे। राजनीति में एक्टिव नहीं थे लेकिन संपर्क में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं अपनी जिम्मेवारी से, पारिवारिक जिम्मेवारी से मुक्त हुआ, बच्चों की शादियां होगी, कारोबार मैंने बच्चों को हैंड ओवर कर दिया, तो मुझे लगा कि अब मुझे सोशल एक्टिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो परिवार को सब जानते थे, वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली इन हरियाणा, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ परिवार से है। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ। रामविलास जी, आई स्टिल रिमेम्बर, तब प्रधान रामविलास शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे कार्यकारिणी में लिया और हैवी इंडस्ट्री का मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दी हरियाणा में। तो पहला पद कौन सा मिला था, एक बार वो बताओ। प्रदेश की पहले तो मैं मंडल के अंदर, मंडल नहीं, जिले की टोली में था कार्यकारिणी में। फिर माननीय रामविलास शर्मा जी ने मुझे पदभार दिया, प्रकोष्ठ दिया हैवी इंडस्ट्री हरियाणा की, जब वो अध्यक्ष थे हरियाणा के, और जो प्रदेश की कमेटी है उसके मेंबर बनाया। उसके बाद पार्टी ने जिम्मेवारी दी मुझे, भारतीय जनता पार्टी का जिला पानीपत का अध्यक्ष बनाया, जो मैंने अपनी जितनी काबिलियत है अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाया। और फिर पार्टी का ये निर्णय था कि 2019 में उन्होंने मुझे चुनाव के टिकट दिया, कार्यकर्ता ने मेहनत की, हम लोग सफल हुए। वो आगे बात नहीं, लेकिन एक बार कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष तक की वो कहानी बताएं, कुछ वहाँ खट्टा मीठा रहा किसी ने, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आदमी बढ़ने लगता है कोई ना कोई टांग खींचता है कहीं। नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ। और वैसे अनुराग, मैंने ना हमेशा अपने काम से ध्यान दिया। मुझे जो जिम्मेवारी देगी, हैवी इंडस्ट्री की देगी, तो मैंने संपर्क किया हरियाणा में लोगों के साथ, उद्योगपतियों के साथ संपर्क किया, उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है वो अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार तक पहुंचती थी। मेरा ये काम था। और जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो संगठन की जिम्मेवारी है, तब मुझे राजनीति नहीं सोचनी थी। मुझे आज भी याद है, पहला चुनाव हुआ मेयर का 2013 में, हमने डट के काम किया उसके लिए। 2019 में हमने काम किया, ये जिम्मेवारी के पद है। पार्टी आपको अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रही है तो आपके संगठन का काम है संगठन को मजबूत करना। पन्ना प्रमुख तक बनाने का जो सिस्टम शुरू हुआ हरियाणा में, वो हमने पूर्ण रूप से करके दिया पार्टी को। तो ये लगन के साथ किया आपने। 2019 के चुनाव में जब पहली बार टिकट मिली, सबसे पहला फोन या विश किसकी आई थी और क्या ऐसा है? जब पहली बार पता लगा कि हाँ प्रमोद जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं पानीपत शहर से विधायक का, तो किसका फोन आया था और क्या खुशी हुई थी? पहला एक्सप्रेशन क्या था? मैं आपको बताता हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर, ये बात है 2 अक्टूबर 2019 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड टीवी के ऊपर फ्लैश हुआ अराउंड 11 o'clock नाइट को, 11 बज के कुछ मिनट से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद अब, फ्लैश हुआ। इससे पहले कि फोन कोई आता, घर में 10-20-25 लोग पहुंच गए। अच्छा। मार्डोन के आसपास वाले। उधर से कोई ढोल वाले आ गए, कोई ऐसा आ गया। तो अब उस टाइम में फोन बजने शुरू हुआ, तो आई डोंट नो किसका फोन बजा। लेकिन मतलब बाय द टाइम वो रिलायंस की टिकट मिल गई, इतने में घर में ही भीड़ लग गई थी। एक बार को होता है ना, जब कोई ऐसी बड़ी चीज होती है, एक बार को दिल को एकदम वो लगता है कि हाँ मिल गया। तो ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, ये फिर मैं कहूँगा जिम्मेवारी का पद है, विधायक कोई लग्जरी नहीं है। आपको एक पद, पार्टी ने एक टिकट दिया, जनता ने, कार्यकर्ता ने मेहनत की, आपको चुनाव जिताया कार्यकर्ता ने, लोगों ने विश्वास किया कार्यकर्ता का, कुछ विश्वास पे खरा उतरना था, तो खुशी तो होती है। टिकट मिलने की खुशी भी थी, कार्यकर्ता के साथ दिन रात काम किया उसकी खुशी भी थी, जनता ने विश्वास करके विधायक बनाया उसकी भी खुशी है, क्यों नहीं होती है, खुशी है। और 2024 की भी खुशी है। 19 से लेकर 24 तक का कार्यकाल जनता ने देखा। 24 में फिर टिकट की अनबन हो गई थी और आपकी पार्टी से कई लोग आ गए थे, तब उस टाइम दिल का क्या रिएक्शन था कि हाँ ठीक है भाई, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई। एग्जैक्टली मेरा मन शुरू से ऐसा था कि पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैंने जिम्मेवारी से 5 साल निकाले इस शहर का विकास। हालांकि 2 साल आपको पता है ना, कोविड में निकल गए थे, 6 साल, और उसमें भी उन्होंने सेवा की जो जिम्मेवारी थी। लेकिन 2024 में टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था इस चीज का। मिलेगी तो डट के फिर काम करेंगे,
नहीं मिलेगी किसी और कार्यकर्ता को मिलेगी, तो उसके लिए काम करेंगे दिन रात, उसको जिता के लाएंगे। मेरे ये स्वभाव में है। मैं पार्टी के निर्णय के ऊपर मेरी मोहर है और हम हमेशा ऐसे रहे। नांगरू साहब की नाराजगी ठीक होगी? दर्शकों का कमेंट सही? कोई नाराजगी नहीं है। मेरी बात सुनिए, नांगरू साहब का भी दोष नहीं है, हर एक की इच्छा होती है, राजनीति के अंदर है वो जी। और राजनीति में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये हमें भी मालूम है, सबको मालूम है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। पार्टी जब निर्णय लेगी, जिसको भी टिकट मिलेगी, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, हमारे 10, 15, 20 प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो सभी मेरी तरह राजनीति, चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं। जी। पार्टी जिसको उसी समझे की टिकट दे रहे कि हम उसको जिता के लाएं। अच्छा, 24 के चुनाव की बात कर लिया, 24 में आ गए हम। 24 में टिकट मिल गई आपको, टिकट मिलने के बाद आप चुनाव भी इस बार काफी रोचक था, कांग्रेस की एंट्री है, कांग्रेस कह रही थी इस बार हम जा रहे हैं। चुनाव आप जीते, जीतने के बाद मंत्रिमंडल शायद लग जाए हाथ लग जाए। नहीं, मेरा एक स्वभाव है जी। मैं आई थिंक मुझे जो विज परिवार को ये मान सम्मान, विज परिवार को, जी। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 1962 से लेके आज कितने साल हो गए आप देखिए, 63 ईयर जी। जो मान सम्मान पानीपत की जनता ने विज परिवार को दिया है, मैं पहले भी कह रहा हूँ हमारे ऊपर कर जाइए, हम इसको उतारना है। उतारने का तरीका क्या है? कोई पैसे थोड़ा देने हैं किसी को जी। इस शहर की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, इस शहर को जो सुधार हो सकता है डेवलपमेंट होते हुए वो करना है, किसी को निराशा न हो, काम करना है, जो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उसका प्रयास फिर करना है। ये कर्ज उतारने का मेरा स्वभाव है और मैं तो पानीपत की जनता का धन्यवाद करते थकता नहीं हूँ कि जिन्होंने विज परिवार के इतना मान। जनता का धन्यवाद कर दिया। सवाल मेरा ये था कि मंत्री के लिए जब दूसरी बार चुनाव जीते तो दिल में तो हुई होगी यार। अब मैं आता हूँ आपके पास। हाँ। ये विषय मैंने इसीलिए लिया है जो मैंने बात आपको कही है। मुझे लगता है मेड फॉर पानीपत। जी। मैं यही रहना चाहता हूँ जी। मैं यही रहना चाहता हूँ, यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। मुझे मंत्री पद का कभी लालच नहीं है, लेकिन कल को पार्टी जिम्मेवारी देते भारतीय जनता पार्टी में, आप जो पदभार आपको दिया जाता है आपको निभाना है, लेकिन उसकी इच्छा बना के काम नहीं करना है। और मैंने इच्छा बनाई भी नहीं है, ना कभी बनाऊंगा। मौका मिलेगा तो पीछे भी नहीं होगा। पार्टी जिम्मेवारी देगी तो जरूर करेंगे, नहीं जिम्मेवारी देगी तो उससे भी ज्यादा करेंगे। पार्टी जिम्मेवारी देगी तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर पार्टी और कोई जिम्मेवारी नहीं देती, जो जिम्मेवारी दिया है उसको और भी खूबसूरत तरीके से करेंगे। ये धर्म है हमारा। शहर की रूपरेखा आपने काफी सुधारने की कोशिश करी है, बात बड़ी अपने शहर की कर ली जाए, हर एक तरीके से, चाहे फैंसी लाइटों की बात कर ली जाए, चाहे अंडरपास की बात कर ली जाए, हर एक तरीके से शहर चौड़ीकरण की बात कर ली जाए, जीटी रोड चौड़ा कौन लग जाए, या फिर आपके कार्यालय में देख लूँ मैं, लगातार जनसेवा के इतने कार्य चलते रहते हैं। क्या रहता है विधायक की चल तो रही है ठीक ठाक, अपनी कहाँ ये सेवा कर्ज और कितना कर्ज रहेगा, ऐसे कैसे उतारेंगे? देखिए, आई एम फ्री फ्रॉम माई ऑल लायबिलिटीज इन माई फैमिली। वो हमारे यहाँ तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में पूर्णकालिक विधायक हूँ जी। मुझे कभी भी वो नहीं लगाना पड़ता कि हफ्ते 10 दिन बाद मैं एक सभा लगाऊं, सब लोग आए, अपनी प्रॉब्लम बताए। मैं तो रोज अवेलेबल हूँ। मुझे अपनी फैक्ट्री में जाना नहीं है, मुझे तो और कोई काम ही नहीं है। मैं दिन रात ये देखता हूँ कि शहर के अंदर क्या कमी है और उसको क्या दूर किया जा सकता है। अभी तो मेरे सपने बहुत है और मैं इसको कर भी रहा हूँ जी। डेवलपमेंट तो लगातार प्रोग्रेस है जी। अब डेवलपमेंट रोक नहीं सकते आप जी। डेवलपमेंट रोके तो शहर क्राउडेड हो जाएगा और भी जी। अब ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए ना, इस पे अगर काम नहीं करेंगे, अंडरपास ना बनते और भी बुरा हाल हो जाता। अभी अंडरपास पूरे नहीं हुए, रेलवे और ब्रिज जा रहे हैं अब आपके सामने। अब काम करने वाला है हेल्थ के ऊपर, अब काम करने वाला है आपका बस स्टैंड जो वहां चला गया है। मेरा मन है कि हमें एलिवेटेड बस स्टैंड जरूर लाए शहर के अंदर। हमारे को ऑटोमोबाइल मार्केट जरूर चाहिए, हमारे को महिला कॉलेज जरूर चाहिए, हमें ड्रेन नंबर 1 का सोल्यूशन करना है। ये विधायक के काम है। हमें एग्जीबिशन सेंटर चाहिए, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है पानीपत का, डोमेस्टिक मार्केट उससे भी बड़ी है, बट वी डोंट हैव एनी एग्जीबिशन सेंटर। मैंने 250 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करवाया है ताकि पानीपत के अंदर एक बहुत विशाल, आज क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री अपनी एग्जीबिशन लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा जाती है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये पानीपत में होना चाहिए, वी आर प्लानिंग दैट। तो लगातार प्रयास ये होगा कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर ये व्यवस्था देखने वाली। बचपन से लेके बड़े हो गए हैं आप, अब विधायक की आप संभाल रहे हैं बढ़िया तरीके से, यहाँ तक हमने बात कर ली। तो अब नहीं आता ख्याल कभी कि अब खेलने जाओ यार दोस्तों के साथ? जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं जी, यारों दोस्तों नहीं जाते, क्योंकि एक बीच में मैं मिस कर गया बात आपसे करनी, आपने पूछा भी नहीं।
मैंने कुछ साल रोटरी में बहुत गुजारे जी। रोटरी में मैंने बहुत काम किया जी। रोटरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप सेवा भाव सीखते हो, और शायद मेरे सेवा भाव का जो जज्बा है वो पारिवारिक तो था ही था जी। परिवार के जो संस्कार हर आदमी को मिलते हैं, लेकिन रोटरी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आपको सेवा भाव कैसे करना है। रोटरी में 10-12 साल 15 साल मैंने बहुत काम किया। मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी हुई गई, जैसे प्रेसिडेंट बना क्लब का, एक छोटी चीज थी। जी। जी। फिर मुझे गवर्नर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट का। जी। तो ये एक जिम्मेवारी निभाई और वहां से भी सेवा भाव करने का मन बना। ये बीच में मेरे एक पीरियड आया था 10-12 साल का, जब आपने कहा ना मैं ये राजनीति में लेट आया। जी। जी। मैं बिजनेस सेटल होने के बाद पहले रोटरी में काम किया मैंने। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी, देखिए कई जगह देखिए भगवान जगन्नाथ को आप बहुत मानते हैं। अरे क्या देखिए ये प्रभु की कृपा है। हर इंसान किसी न किसी को मानते, प्रभु को तो सब मानते हैं हिंदू धर्म में। जी। जी। किसी की आस्था कहीं है, किसी की आस्था कहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मेरा मन लगता है मुझे वहां जाके शांति मिलती है, मुझे वहां मेरा शायद मन शुद्ध और होता होगा, ऐसा एक भावना आती है मन के अंदर। सभी मंदिर अच्छी है जहाँ कोई जाता हूँ। अभी पीछे दिन हमें श्री राम मंदिर जाने का मौका मिला, मुख्यमंत्री जी लेके गए थे विधायकों को, दर्शन करके आए, वो भी अच्छा लगा। कोई कहीं भी जाए जहाँ उनको मन की शांति मिलती हो, कहीं संतुष्टि होती हो मन की, तो मैं तो जगन्नाथ जी की कृपा है। ये हम कहते हैं ना कि हम हर महीने जगन्नाथ जी जाते नहीं है, वो बुलाते हैं तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप जगन्नाथ जी जा नहीं सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विजकर। जो भी आप लोगों के सवाल थे, हमने हर एक सवाल जानने की उनसे कोशिश करी। अगर अब भी कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता दें, फिर से उनसे बातचीत करके ले लेंगे। जब कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ की? जब मर्जी, एनी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।